प्रणाम भगवान। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, आज आनंद रस रत्नाकर में स्वामी जी ने बहुत बढ़िया एक कथा के माध्यम से इस मनुष्य जीवन को के विषय में, इसकी उपयोगिता के विषय में बताया है कि भगवान ने जो ये मनुष्य तन दिया हुआ है, इस मनुष्य तन से क्या करना चाहिए, किस लिए मनुष्य योनि प्रदान किया है भगवान ने, उसी को इन्होंने एक कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बताया। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ये भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे मंत्र से प्रारंभ करते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कहते हैं कि उसे सूर्य, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं करता, जहाँ जाकर किसी की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती, वही मेरा परम धाम है। ईश्वर की प्राप्ति होगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा, यह बात पक्की है। और जो लोग भगवान को प्राप्त नहीं करते, उनकी क्या दशा होती है, इसको भगवान कहते हैं कि हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर के बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। कहते हैं कि हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि तुम्हें मनुष्य योनि मिली, उसमें तुम वैराग्य कर सकते थे, उसमें तुम गुरु की शरण में जा सकते थे, उसमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यहाँ आकर ईश्वर की प्राप्ति की योग्यता मिलने पर भी उसको प्राप्त नहीं किया और फिर वहीं के वहीं लौट गए। अब इसी संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं कि एक महात्मा थे, उनकी कुटिया में एक चूहा रहता था। एक दिन वह महात्मा जी के पास जाकर के रोने लगा। कहा कि महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुमको क्या दुख है? तो वह बोला कि महाराज, बिल्ली मुझे बहुत सताती है। तो वे चूहे से बोले कि अच्छा जा, तू बिल्ली हो जा। फिर कुछ दिन बाद आकर के वह रोने लगा। महात्मा जी ने फिर पूछा तो उसने बताया कि कुत्ता बहुत सताता है। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा जा, तू कुत्ता हो जा। कुछ दिन बीतने पर उसे दुखी देख करके महात्मा ने फिर पूछा कि अब क्या दुख है? तो फिर वो बोला कि भेड़िए का डर लगता है, जंगल में रहते हैं। तो महात्मा बोले कि अच्छा जा, तू भेड़िया हो जा। फिर एक दिन आकर के रोने लगा। बोला महाराज, शेर का बड़ा डर लगता है। महात्मा बोले कि जा भाई, शेर हो जा। जब शेर हो गया तो उसने सोचा कि मैं तो महात्मा का बनाया हुआ शेर हूँ, अगर ये महात्मा कभी नाराज हो जाएंगे तो हमको शेर नहीं रहने देंगे, तो सो आओ इसी को खा जाएं। तो वह खूब गरज करके महात्मा पर टूट पड़ा। तो महात्मा ने कहा कि पुनर्मूसको भव, फिर से बेटा जा तू चूहा हो जाए। अब वह फिर चूहा हो गया। तो स्वामी जी कहते हैं कि नारायण भगवान ने बड़ी कृपा करके एक तृण को मनुष्य बनाया। और किस लिए बनाया था? कि मनुष्य योनि में आकर के यह ईश्वर को प्राप्त करे। लेकिन इसने तो मनुष्य होकर के यह कहना शुरू कर दिया कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं, हम ईश्वर के भक्त ही नहीं, हम तो ईश्वर को ही खा जाएंगे। तो जा बेटा, पुनर्मूसको भव। भगवान ने कहा कि जाओ फिर संसार में पैदा हो और मरो। तो इसीलिए मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान का भजन करो और अपने को निकाल करके वहाँ से भगवान के पास ले चलो कि पुनर्जन्म में न जाना पड़े। तो इसका आशय भगवान यही है कि भगवान ने जो ये मनुष्य तन प्रदान किया है, मनुष्य योनि प्रदान की है, तो इसमें केवल भगवान का भजन करके उसी भगवान को प्राप्त हो जाओ, और ताकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ताकि फिर वहाँ से कभी पुनः वापस लौट करके न आना पड़े, पुनः जन्म और मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े। इसका यही उद्देश्य है भगवान।
प्रणाम भगवान।